नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेस्ट हिंदी स्टोरी टेलर। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन हॉरर कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है धोला कपड़िया, दोपहर की मौत। तो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा के एक कोने में बसा छोटा सा गांव लाठ। हरे भरे खेत, सीधी सादी जिंदगी और गर्म दोपहरें जो किसी को भी भीतर तक झुलसा दें। लेकिन लाठ की दोपहरें आम नहीं थी। लोग कहते थे यहाँ सूरज के सिर चढ़ते ही मौत खेतों में टहलने लगती है। कहते हैं दोपहर के समय जब पसीना आंखों में उतरने लगता है और खेतों में सन्नाटा पसरा होता है, तब एक साया निकलता है, सफेद कपड़े पहने, लंबा चौड़ा, मानो इंसान ना होकर कोई भूतपूर्व योद्धा हो। धोला कपड़िया, उसका नाम सिर्फ कानों में गूंजता नहीं, रगों में बर्फ भर देता है। अर्जुन चौधरी एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जिसने अब तक कईयों के रहस्य उजागर किए थे, दिल्ली से सीधा लाठ आया था। उसे किसी पुजारी ने बताया कि लाठ में दिन के उजाले में भूत दिखाई देते हैं। दिन में भूत? अर्जुन को हंसी आई। लेकिन जब उसने गांव के हर चेहरे पर दोपहर का डर देखा, आंखों में थर्राहट, जुबान पर ताले और खेतों में वीरानी, तो उसका मन सच में कांप उठा। अर्जुन ने पहली गलती की कि वह दोपहर 1:20 पर अकेला खेत में गया। उसके पास कैमरा, माइक्रोफोन और मोबाइल सब था। खेत की हवा रुक चुकी थी, कहीं कोई पक्षी नहीं, पत्तियां बिल्कुल स्थिर हो गई। तभी एक आवाज आई, भाई भाई कोई है? मेरी मदद कर दे भाई, कोई है क्या यहाँ? जैसे कोई सीने के भीतर से बोल रहा हो। अर्जुन ने देखा सामने एक आदमी, सफेद कुर्ता, धोती और बाल हवा में बिल्कुल स्थिर, आंखें बर्फ जैसी और शरीर पत्थर जैसा मजबूत। भाई मेरा बैल कुएं में गिर गया है, कृपया करके मदद कर दो। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। दिल की धड़कनें डगमगाई और कैमरा बंद हो गया। अर्जुन आगे बढ़ा और धोला कपड़िया गायब हो गया, लेकिन साथ में कुछ छोड़ गया, उसकी सांसें, उसकी नींदें और उसका चैन। अर्जुन गांव लौटा, पसीने में भीगा, होठ सूखे। उसने गांव के एक बुजुर्ग धर्म सिंह से बात की। धर्म सिंह ने कहा, जिसे तूने देखा वो धर्मपाल था, एक समय का पहलवान, गांव का रक्षक, पर एक अफवाह ने उसकी जान ले ली। लोग कहते थे उसने मंदिर से सोना चुराया। गुस्साई भीड़ ने दोपहर में खेत में ही उसे जिंदा गाड़ दिया, बिना सुनवाई, बिना रहम के। अब वो हर उस इंसान को बुलाता है जो सच की ताक में हो और फिर उसे हमेशा के लिए अपने संग ले जाता है। अर्जुन ने तय किया वो फिर जाएगा और सबूत लेकर ही लौटेगा। अगली दोपहर 1:15 बजे कैमरा ऑन करके खेत पहुंचा। इस बार फिर आवाज आई, तू लौट आया, तू लौट आया, फिर से आ गया। पर अब की बार धोला कपड़िया का चेहरा गुस्से से भरा था। उसकी आंखें अब बर्फ नहीं, आग जैसी थी। अर्जुन ने कैमरा उसकी तरफ किया, लेकिन स्क्रीन में दिखा कुछ और।
एक शव सड़ा हुआ, आंखें बाहर, होठ गायब और वहीं सफेद कपड़े। अर्जुन का कैमरा जल गया, मोबाइल फट गया और हवा चीखने लगी। अर्जुन के कानों में शोर गूंजा, जिसने मुझे मरवाया अब वो सब मेरे हैं और तू भी होगा। अर्जुन खेत में गिरा और फिर कुछ नहीं दिखा। 3 दिन बाद अर्जुन गांव के मंदिर के पास मिला, होश में नहीं, आंखें सूनी, शरीर बेजान। डॉक्टर ने कहा इसके दिमाग में कोई छवि घूम रही है, कोई साया जिसे वो बाहर नहीं निकाल पा रहा। उसके कैमरे से सिर्फ एक फुटेज रिकवर हुई, एक तड़पती हुई चीख और पीछे एक सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रहा एक आदमी। गांव वालों ने उस दिन के बाद खेतों में जाना बंद कर दिया। आज भी लाठ में दोपहर के समय जब सूरज सिर के ठीक ऊपर आता है, हवाएं आज भी थम जाती हैं। अगर कोई अजनबी खेत की राह पकड़ ले तो दूर से आवाज आती है, भाई मेरी मदद कर दे, भाई मेरी मदद कर दे। और फिर डोला कपड़िया उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है, जहां ना समय है ना सांस, सिर्फ चीखें हैं और एक कहानी जो कभी पूरी नहीं होती। क्या तुम दोपहर 1:20 पर लाट के खेतों में जाने की हिम्मत करोगे? अगर गए तो शायद तुम लौटो, पर इंसान बनकर नहीं, इंसान बनकर नहीं। तो बताइएगा दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।